Hi guys, welcome to my YouTube channel. I hope all of you are good, doing fine at your home and you are safe and sound. So yes guys, आज हम एक बहुत important topic के बारे में बात करेंगे जो कि मुझसे हर कोई intern जाते हुए पूछता है and most of the legal professionals also face this confusion कि जब भी वो अपने career के बारे में सोच रहे होते हैं then this thought obviously comes into their mind. So yes, let's get started. सो यस, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमें इन हाउस रोल परस्यू करना चाहिए या फिर लीगल फॉर्म में हमें काम करना चाहिए. सो गाइज, इट होल्स ओनली डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करता है. बी इट इन हाउस रोल और लॉ फर्म, बोथ आर ग्रेट. यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस टू एक्सेल in this field. But yes, there are some key differences between in-house role and योर लॉ फर्म रोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्लेस करते हैं वेन एवर यू आर चूजिंग योर करियर पाथ. सो लेट मी जस्ट टेल यू द डिफरेंस. इन हाउस रोल क्या होता है गाइज? जब भी आप किसी कंपनी के लीगल टीम में होते हैं, लाइक हर एक कंपनी की अपनी एक इन हाउस टीम भी होती है लॉयर्स की, जो कि उनको डे टू डे कंप्लाइंसेस में हेल्प करती है. लेट्स से उस कंपनी के पास कोई लीगल नोटिस आया तो उस लीगल नोटिस का रिप्लाई करना, या फिर आप किसी टेलीकॉम सेक्टर में है तो टेलीकॉम रेगुलेशंस को अड्योर करना, या फिर लेट्स से कोई इन्फ्रिंजमेंट का केस हो गया है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का, तो उस केस में आपको कैसे कंपनी को हेल्प करना है. दोज आर द इन हाउस टीम ऑफ अ कंपनी, जो कि लॉयर्स डे टू डे हेल्प करते हैं कंपनी को टू कम आउट ऑफ दीज चैलेंजेस. ऑन द अदर हैंड, लॉ फर्म एक पर्टिकुलर कंपनी से डील नहीं करता है, उसकी कंपनीज क्लाइंट्स होती हैं. लेट्स से कंपनीज भी हो सकती हैं, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, बट दे आर नॉट इंडस्ट्री स्पेसिफिक. these are not restricted to one particular client. लॉ फर्म में आपको रोज न्यू चैलेंजेस मिलेंगे, रोज न्यू सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे लीगल प्रॉब्लम्स के, एंड यू विल बी पुट इनटू डिफरेंट केसेस जहाँ पे आपको उनकी निटिग्रिटीज या इंट्रिकेसीज पता लगेंगे. सो यस, दी इन हाउस रोल इज ऑफ कोर्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक रोल. जैसे कि अगर आप जोमेटो में हैं तो यू विल बी डीलिंग मोर विद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या कंज्यूमर केसेस. ऑन द अदर हैंड, व्हेन यू आर इन हायर्ड बाय एयरटेल, सो आपको एयरटेल की टेलीकॉम सेक्टर के डे टू डे कंप्लायंसेस देखने होंगे, उसमें कोई डिफॉल्ट तो नहीं हो रहा है, उन रेगुलेशन से डील करना पड़ेगा. बट ऑन द अदर हैंड, लॉ फर्म इज नॉट इंडस्ट्री स्पेसिफिक, क्योंकि लॉ फर्म हर चीज में डील करती है. लॉ फर्म के पास अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. यू कैन ज्वाइन ईदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन डिपार्टमेंट, जिसमें आपको कोर्ट्स में जाना होगा टू रिप्रेजेंट योर क्लाइंट्स, और आप अगर इंटरेस्टेड हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में या ड्यू डिलिजेंसेस में, सो यू हैव टू जॉइन द कॉर्पोरेट टीम. देयर आर अदर टीम्स आल्सो इन लॉ फर्म, जैसे बैंकिंग टीम हो गई, कैपिटल मार्केट्स टीम हो गई. So these are so law firms has varied options, variety of teams, and you can join any team as per your own convenience. Another thing I feel is that guys, this is whole solely from my personal experience, ki when you initially, like straight out of your college, you join an in-house role, then you're not well versed with the court procedures or negotiations. So negotiations बहुत important part play करता है किसी भी इन हाउस टीम का. वेन एवर देयर इज अ डील, देयर इज अ मर्जर डील, आपको उस डील में बैठना होगा, एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू नेगोशिएट देन देयर इज एन हिंड्रेंस. ऑन द अदर हैंड, अगर आपको एक सीज एंड डिसीज नोटिस भी बनाना है, लेट्स से आपकी कंपनी का कोई ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट हो गया है एंड यू हैव टू सेंड अ सीज डिसीज नोटिस, बट यू डोंट नो हाउ टू राइट अ लीगल लैंग्वेज, आपको ड्राफ्टिंग आती ही नहीं है बिल्कुल, आपको कोर्ट के प्रोसीजर्स ही नहीं पता है, आप इंजंक्शन कैसे लोगे ये नहीं पता है, सो देन ऑल्सो इट बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क. तो ये सब चैलेंजेस आप इनिशियली फेस कर सकते हैं व्हेन यू स्टेप इनटू इन हाउस रोल स्ट्रेट अवे फ्रॉम योर कॉलेज, लाइक हैविंग अ जीरो एक्सपीरियंस एंड यू जंप इनटू इन हाउस रोल. सो मेरा सजेशन पर्टिकुलरली ये है कि आप थोड़ा टाइम आफ्टर योर कॉलेज, लाइक लेट्स से 1 year or 2 years or 1.5 year, you take experience, you gain experience from independent lawyers or seniors, or let's say law firm also, wherein you learn the procedures, let's say court procedures, you learn कॉर्पोरेट प्रोसीजर्स, एंड देन यू जंप इनटू एन इन हाउस रोल, अगर आपका मन है कि आपको सिर्फ एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक काम करना है. ऑल्सो विद इन हाउस रोल्स यू क्रिएट अ नीश, लाइक ऐसा नहीं है कि आप सब तरह का काम करेंगे, देयर इज अ नीश इन इन हाउस रोल्स. तो अगर आपको एक नीश क्रिएट करना है अपने करियर में, देन इट्स गुड टू ज्वाइन एन इन हाउस रोल, अदरवाइज यू कैन गो फॉर लॉ फर्म. Apart from that, stability, of course, stability in terms of timing, stability in terms of income, but yes, in an in-house role, the growth graph is a little lower compared to law firms. Law firms में जितनी जल्दी आपकी grow हो सकती है, if you are good at your work, then sky is not the limit. But in in-house role, your growth would be a little slow.
अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर आउट करना कि आपका इंटरेस्ट किस में लाई करता है. अनलेस एंड until you do things particularly related to your interest, you will not be able to excel in your career. So while choosing career paths, you should clearly think about your interest areas. And ऐसा नहीं है कि आप इन हाउस रोल में जाएंगे तो your you would not be able to excel. आप किसी भी फील्ड में excel कर सकते हैं when you know your career path and you move towards it. Apart from it, guys, in house और law firm roles तो मैंने आपको बताया, but I would suggest like newbies in the profession to explore certain other areas. जैसे कि अब बहुत important growth हुई है legal professional में in the terms of legal tech area. So legal tech बहुत important हो चुका है, अब हर जगह AI आ चुका है. Being lawyer, we are also using AI tools जैसे कि Lucio हो गया, and other AI tools just like Juris Free, and also this is not a sponsored video, but आप ये AI tools use कर सकते हैं. These AI tools are really helpful in the terms कि आपको एक list of dates बना के दे देते हैं. When you have bulky documents to read, आपको एक list of dates चाहिए होती है to understand the events. So when you feed these documents in these AI tools, they just generate an list of dates, which is really helpful. They can also provide you with some important pointers in your documents or important clauses which you should read, guys. So legal tech is an important area which is still developing, and we need professionals in this field also. So whenever you are thinking about your career, you should also see what are the developments taking place in the society, and कौन से legal कौन से new horizons open हो रहे हैं, and how can you join these horizons. So yes, this is important thing which you should really consider while choosing your career path. I hope you liked the video, and if you did, please comment, like, share with your friends, and you can also put your questions in the comment box. I would happy to answer all of them, and I would like to create videos with respect to your questions. So bye.